जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एसआई की, जिसका आपका जो फर्स्ट फेज हो चुका है, यानी उसमें आपका फिजिकल हुआ था। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई हुई है। यहाँ पर उनकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस आपका जारी कर दिया गया है एग्ज़ाम डेट का। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी उसके बारे में, और यहाँ पर मैं आपको फुल सिलेबस के बारे में बताऊँगा कि आपका सिलेबस क्या है, और यहाँ पर आपके जो परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपके कब से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सही और सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ये आपकी नोटिस आई हुई है। तो यहाँ पर देख लीजिए नोटिस आपकी क्या आई हुई है। तो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आपका लिखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ, ये आपका ये नोटिस देख लीजिए, ये जारी किया गया है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट सेकेंड फेज रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको बता दें कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा तो ये कंप्यूटर पर होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा जो ये आपकी कौन सी कंपनी है, यानी कौन सा जो कंपनी ने इसका टेंडर लिया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किस कंपनी ने यहाँ पर टेंडर लिया हुआ है, तो ये आपकी टीसीएस है, याद रखिएगा। टीसीएस जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, याद रखिएगा आप लोग। जी हाँ, टीसीएस जो है ये काफ़ी बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एक एजेंसी है। ये रेलवे के ज़्यादातर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं तो ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती है, उसके एग्ज़ाम कंडक्ट यही कराती है टीसीएस जो आपकी है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आपका दिया गया है। तो ये आपका एसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो एग्जामिनेशन का है सेकंड फेज में, ये आपका वो दिया गया है। तो यहाँ पर आपके देख लेते हैं यहाँ पर ये कब कब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम 2 दिन होने वाले हैं, याद रखिएगा। जी हाँ, 2 दिन एग्ज़ाम होने वाले, एक तो आपका 17 तारीख को, दूसरा जो आपका है 18 तारीख को। तो 17 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में होगा, थर्ड शिफ्ट में होगा, याद रखिएगा 17 तारीख को जो आपका है। तो यहाँ पर इसकी आपकी शिफ्ट टाइमिंग लिखी हुई है। जो सेकेंड शिफ्ट का टाइम होगा ये 12:30 से 2:10 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 100 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 मिनट का समय दिया जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है तो ये आपका 11 बजे है, और यहाँ पर जो आपका गेट क्लोज्ड होगा ये 12 बजे, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं 18 तारीख को, तो यहाँ 18 तारीख में देख लीजिए सेकेंड शिफ्ट में होगा और थर्ड शिफ्ट, और यहाँ पर आपका जो है एक फर्स्ट शिफ्ट में भी है, और 18 का आपका थर्ड शिफ्ट में। तो ये आपका जो दिया गया है ये आपको होना है, याद रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का, तो कितने बजे से, तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा तो ये होगा 9 बजे से 9:40 तक, याद रखिए 9 बजे से स्टार्ट होगा और 9:40 तक आपका एग्ज़ाम होगा जो फर्स्ट शिफ्ट का। अगर सेकंड की बात करें तो ये आपका 12:30 से लेकर 2:10 तक होगा। थर्ड की अगर बात कर लेते हैं तो 4 बजे से 5:40 तक। जी हाँ, 4 बजे से 5:40। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का है तो फर्स्ट का आपका है 9 से 10:40 तक। अगर सेकंड की बात कर लेते हैं तो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा आपका तो 12:30 से लेके 2:10 तक इसका एग्ज़ाम होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वो 4 से लेके 5:40 तक। तो यहाँ पर ये तो थी आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी आई थी। तो ये एग्ज़ाम कितने दिनों के बाद होना, तो ये 17 तारीख से स्टार्ट होना है, याद रखिएगा 17 तारीख से स्टार्ट होना है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। जी हाँ, सिलेबस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं निगेटिव मार्किंग। जो जी हाँ, निगेटिव मार्किंग की अगर बात कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम में अभी तक नोटिस में ऑफिशियल जो आई हुई थी तो यहाँ पर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, याद रखिएगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में अभी तो इसमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है इस नोटिस के माध्यम से, याद रखिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे जो हमारा सिलेबस है। जी हाँ, सिलेबस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देख लीजिए। जी हाँ, सिलेबस आपका 5 पार्ट में होगा। बात करते हैं पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में आपका हिंदी या इंग्लिश, इनमें आपका ऑप्शनल है। आपने जो ऑप्शन में चूज़ किया होगा तो 20 मार्क्स का वो आपका पूछा जाएगा, यानी हिंदी आपने अगर ऑप्शन में सिलेक्ट किया है तो हिंदी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अगर इंग्लिश किया है तो इंग्लिश। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्ट सेकंड की, तो यहाँ पर आपका जर्नल इंटेलिजेंस, जिसका आप लोग कहते हैं रीजनिंग। जी हाँ, रीजनिंग जो है 20 मार्क्स आपके आएंगे, याद रखिएगा आप लोग। वहीं अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, तो ये भी आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं ये जो आपका क्लिनिकल एप्टीट्यूड है, जी हाँ, क्लिनिकल एप्टीट्यूड जो है ये आपका 20 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर
बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो ये भी आपका 20 नंबर का। तो आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, याद रखिएगा। और आपको 100 मिनट दिए जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मिनट दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग का भी कोई प्रावधान नहीं है। उसके बारे में अगर कोई नोटिस आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड की अगर बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर 17 तारीख को है। तो यहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो ये आपके 10 तारीख के आसपास से आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये जारी कर दिए जाएंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर की अगर जानकारी है तो ये आपको उससे पहले भी, यानी 7 से 8 तारीख या 5 तारीख तक आपको जानकारी उसकी दी जा सकती है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम सेंटर की। बाकी जो आपके एडमिट कार्ड हैं ये 4 से 5 दिन पहले ही डाउनलोड होने शुरू होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।